एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले एस्टेट दिसंबर एग्जाम 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एस्टेट का जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है। तो अब बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम अब हमारा जो एग्जाम होगा वो कब होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपको 7 और 8 दिसंबर को एस्टेट का एग्जाम होने वाला था। ठीक है, तो नेक्स्ट एस्टेट का एग्जाम कब होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो आपकी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर की बनती है। जो दिसंबर का लास्ट वीक है उसमें आपका एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जा सकता है। ओके, तो अब लास्ट वीक में ही क्यों कराया जाएगा? क्योंकि जो आपका 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट वीक आएगा उसमें आपका सीटेट का एग्जाम है, तो इस टाइम तो एस्टेट का एग्जाम नहीं हो सकता है। तो अब जो नेक्स्ट वीक होगा उसी में ही आपका एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, हाय एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले एस्टेट दिसंबर एग्जाम 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एस्टेट एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम अब हमारा एग्जाम कब होगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो होने वाला था 7 से 8 दिसंबर को होने वाला था। ठीक है, और तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम एस्टेट का एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो दिसंबर के लास्ट वीक में बनती है। तो इस टाइम पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ओके, तो लास्ट वीक में क्यों एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 14 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो इस टाइम पे एस्टेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। जो हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी बनती है वो आपकी लास्ट वीक में बनती है दिसंबर के। तो अब आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है, 15 से 20 दिन बचे हैं। जो बच्चे जिन जिन सब्जेक्ट में वीक हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपनी तैयारी को इनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान लाई हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एस्टेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे और बहुत अच्छे एग्जाम क्लियर ही नहीं करेंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे। ओके, तो अब हमारा हम 15 से 20 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं जिससे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में एस्टेट क्लियर हो जाए। जैसा कि हमारा टारगेट है, हमें अपने 120 प्लस से अचीव करने हैं। ठीक है, आप जिस भी एस्टेट लेवल की तैयारी करो, चाहे आप पीआरटी की कर रहे हो, टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, ठीक है, उन्हीं के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना। पीआरटी, ठीक है, जो आपका फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है, उसमें आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला आता है आपका सीडीपी साइकोलॉजी, जो आपका 30 मार्क्स का होता है। फिर आपका पूछा जाता है हिंदी 15 मार्क्स का, इंग्लिश 15 मार्क्स का। फिर आता है आपका 4 हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, 10-10 नंबर के होते हैं, तो टोटल आपका 30 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। फिर आपका ईवीएस 30 मार्क्स का। ठीक है, फिर टीजीटी और पीजीटी में आपका पूछा जाता है 30 मार्क्स की सीडीपी या साइकोलॉजी 30 मार्क्स की पूछी जाती है। हिंदी आपके 15 मार्क्स की, इंग्लिश आपके 15 मार्क्स की, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ 30 मार्क्स की, और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होता है वो आपका 60 मार्क्स का पूछा जाता है। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी सीडीपी कंप्लीट करनी है। ठीक है, जिन बच्चों की कंप्लीट हो चुके हैं तो वो अपना रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, मैंने सीडीपी की कंप्लीट सीरीज बनाई है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और उसमें फैक्चुअल डाटा भी डाला है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सीडीपी को कर लिया तो यकीन माने आपको उसके बाद सीडीपी को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीडीपी क्लियर करनी है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और एक मॉक पेपर लगाना है। अगर आप मॉक पेपर नहीं लगा सकते तो प्रीवियस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको हिंदी कंप्लीट करनी है। ठीक है, जिन बच्चों की कंप्लीट है ऑलरेडी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज हिंदी कीजिए, उसके बाद आप मैराथन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, मैं जल्द ही आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सेम इंग्लिश में भी आपको टॉपिक वाइज हिंदी करनी है, फिर मैराथन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ है हमारा हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ्स। इनको आप टॉपिक वाइज क्लियर कीजिए,
फिर उसके बाद मैराथन कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। ओके, हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन पसंद आया सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताया करो कि आज का आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये नोट्स उन्हीं बच्चों का अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, वहीं पर ही मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, हमारा CDP कंप्लीट है, ठीक है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अब हमारी हिंदी की मैराथन आने वाली है, ठीक है। आज या कल में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी वो। फिर सेम इंग्लिश की आपकी मैराथन आएगी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ एंड फिर उसके बाद हम लास्ट में हरियाणा जीके को करेंगे। और जो बच्चे मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी सारी क्लासेस आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं, उस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ। ओके, आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज सेशन को जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। मुझे आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।